हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं अमित यादव और स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 5.1 कंप्लीट हो चुका है और 5.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज लेके आए हैं सेकंड नंबर। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर को अच्छे से समझिए। तो सेकंड नंबर में बाबू आपका दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो आपका 2 नंबर में 2 क्वेश्चंस दिया गया है और फर्स्ट है आपका AP 10, 7 और 4 का 30वां पद क्या होगा। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर में क्या है, AP 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद क्या होगा। तो चलिए, हम जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले क्लास में nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए को बताए थे। जो फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से था। फॉर्मूला था बाबू आपका A + n-1 इंटू डी और बराबर होता है an। ठीक है, an का मतलब होता है अंतिम पद और यहाँ पे वही तो पूछ रहा है ना कि 30वां पद क्या होगा। 30वां पद यानी कि अंतिम पद इसका क्या होगा और 30वां पद क्या होगा। तो चलिए, इस सूची के सहायता से हम पहले a निकालेंगे और उसके बाद d ज्ञात करेंगे और आपको n दिया हुआ है और इसके सहायता से हम 30वां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बाबू, यदि आपको वीडियो धुंधला दिख रहा है तो प्लीज़ वीडियो क्वालिटी 360 कर लीजिए और क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। ठीक है, तो देखिए, ये है आपका सूची है आपका, क्या है सूची है आपका 10, 7 और 4। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले ऊपर में हल। अब देखिए क्या है, ये जो 10 है आपका ये है आपका A1। क्या है A1 और 7 जो है ये है आपका A2 और 4 A3 एंड ये जो है आपका 30वां पद यानी कि ये है आपका n। ठीक है, तो चलिए अब अपने को प्राप्त हो गया है A, तो पता चल गया है कि A है आपका 10 और अब ज्ञात करना है आपको D। तो चलिए D कैसे ज्ञात करते हैं। D ज्ञात करने के लिए भी आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में। यदि आप वो वाला क्लास नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद जाके कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए D ज्ञात करते हैं। इसका D ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बाबू, जो कि होता है 2 - A1। ठीक है, तो इसका मान पुट करना है इस पर। तो क्या होगा आपका D बराबर A2 का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है। क्या है, A2 बराबर है 7, तो इसके स्थान पे दे देंगे 7 और माइनस A1 का मान दिया हुआ है 10, तो इसके स्थान पे रख देंगे 10। ठीक है, तो D बराबर हो गया 7 में 10 माइनस होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3। ठीक है, तो D का मान ज्ञात हो गया -3। तो अब क्या करना है अपने को, 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पहले हम बता चुके हैं। क्या है, A + n-1 इंटू डी और बराबर होता है an के। ठीक है, तो चलिए इस वाले फॉर्मूला पे मान पुट करते हैं। फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला है आपका A + n-1 इंटू डी बराबर an। तो देखिए A का मान कितना है A का मान आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ 10। तो इसके स्थान पे दे देंगे 10 और प्लस n का मान आपका दिया गया है 30, तो n के स्थान पे 30 लिख सकते हैं और -1 है आपका फॉर्मूला में, तो इसको तो आप पुट करना ही करना है। और d का मान देखिए, d का मान आपका निकला हुआ है 3, तो इसके स्थान पे आप -3 लिख सकते हैं बराबर an। चलिए अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है सिंपल सा और उसके बाद आपका 30वां पद ज्ञात हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन बाबू, यदि आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते समय सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
देखिए क्या है आगे, आगे है आपका 10 और प्लस 30 में एक माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे होगा 29 और गुना में हो जाएगा आपका -3, ठीक है, और बराबर होगा an। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा सॉल्व, देखिए 10 और ये देखिए 29 गुना 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 87 और -3 है तो -87 होगा, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये वाला माइनस ख़त्म करके आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं और बराबर an का हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है, 10 में 87 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 10 में 87 माइनस करने पे आपका होगा यहाँ पे -77 बराबर। तो चलिए आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं सेकंड नंबर में, और यदि आप 2 नंबर का आंसर देखना चाहेंगे तो आंसर आपका है बाबू ए नंबर में है आपका 97 एंड बी में है 77 और सी में है -77, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। तो आप सी नंबर को सही टिक करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।